स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। तो देखिए ये हमारा पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, हेलो एल्केन हेलोरीन एंड अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। आज जो है डे 27 है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर 4। आज ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर जो कि होगी कार्बोक्सिलिक की, प्रिपरेशन देखेंगे कार्बोक्सिलिक का, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। जो हमारी ये पीडीएफ है, इसके जो नोट्स हैं, बेसिकली नोट्स की जो पीडीएफ ही है, ये आप हमारे ऐप पे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, केपी एग्जाम प्रेप ऐप आप इंस्टॉल करिए, ठीक है। अगर आप iOS यूजर हैं, क्लास प्लस का ऐप डालिए और उसमें ORG कोड आपको डालना है ICO। जब आप ये कर लेंगे तो आप देखिए होम पेज पे जाएंगे जहाँ पे 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा। जब इस 3 डॉट पे जाएंगे तो आपको फ्री मटेरियल मिलेगा जहाँ पे आपको सभी जो नोट्स हैं उसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर। सही है, जो भी क्लासेस चल रही है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब। साथ ही आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लेट्स से कि ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है बॉन्ड खींचता है अपनी तरफ, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेगा ही ऐसा, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर देगा। सही है, जब ये अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये लास्ट वाली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस होगी। कैसे भाई, अब अगेन ये ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इंपोर्ट कर देगा, ये यहाँ से खींच लेगा। सही है, तो इस तरीके से इसके अंदर रेजोनेंस चलती रहेगी। अब अगर हम प्रिपरेशन देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो सबसे पहले देखो ये जो हमने सारा कुछ है ये हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यानी पहले आपको एल्डिहाइड मिलता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए आप KMnO4, K2Cr2O7 वगैरह, तो आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सही है, चाहे 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, इस तरीके से। ये हम अल्कोहल फिनोल ईथर में देख चुके हैं। चलिए आगे बात करें फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन में देखिए आपको कोई भी, मान लीजिए आपने टॉलिन लिया सिंपल, ठीक है, मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा आपके पास COOK बेंजीन के साथ और फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड। अब लेट्स से कि मैंने इस मिथाइल चेन को बड़ा कर दिया, ठीक है, 3 कार्बन ले लिए। अगेन यहाँ पे आपको यही कंपाउंड देखने को मिलेगा बेंजोइक एसिड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ। चेन लेंथ कितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको बेंजोइक एसिड ही फॉर्म करके देता है इस रिएक्शन में। दूसरा, अगर मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में देखें, लेट्स से हम ऑर्थोजाइलिन ले रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं जब बेंजीन के साथ तो जाइलिन बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन में तो ऑर्थोजाइलिन। सही है भाई। अब KMnO4 की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन करेंगे, H2SO4 होगा साथ में, तो ये रिएक्शन करेंगे। तो देखिए जहां पे भी हमारा ये सब्स्टिट्यूटेड है वहां पे हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। अब जब 2 COH ग्रुप हमारे बेंजीन के साथ हो तो उसे थैलिक एसिड बोलते हैं। जैसे ये पैराजाइलिन आप देख सकते हो, पैराजाइलिन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लिया तो आपको मिलता है टेरेथैलिक एसिड। सही है भाई। थर्ड हम देखें अगर फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, तो देखिए मान लीजिए हमने लिया इथेन नाइट्राइल, सही है, उसके हमने वाटर के साथ फॉर्मेशन कराई, हीट किया तो हमें मिला इथेन अमाइड। हमें क्या मिला? इथेन अमाइड। जब हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में अमोनिया देखने को मिलता है। ये रिएक्शन ना आप अमाइंस वाले चैप्टर में भी देखते हैं। चलिए आगे बात करें तो
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबका प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो यहाँ पे CH3 MgBr है और एक है हमारे पास CO2। तो देखिए इसमें से कोई भी ऑक्सीजन लेफ्ट से कि मान लीजिए इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींचा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब ये जो हमारा है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारा एल्काइल पार्ट होता है, मेटल पे हमारा पॉजिटिव। ये पूरा Mg ग्रुप जो है भाई ये जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये पूरा एल्काइल ग्रुप कार्बन के पास। तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिलता है, सही है। अब ये एडिशन प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे हम एसिडिक वाटर लेंगे H+OH नेगेटिव, सही है। तो भाई H+OH नेगेटिव क्या होगा भाई, ये जो OMgBr है आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसमें से ऑक्सीजन बॉन्ड खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब OH O नेगेटिव और OH बन जाएगा तो आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, MgBr OH को लेके साइड हट जाएगा, सही है भाई। ये होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे भाई आपने एक इथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है, हमने क्या लिया एक इथाइल ब्रोमाइड जिसकी CO2 के साथ रिएक्शन कराई तो आपका एडिशन प्रोडक्ट बना, फिर बना आपका प्रोपेयोनिक एसिड, ठीक है, प्रोपेयोनिक एसिड। आप इसमें एरोमेटिक कंपाउंड भी लेके इस रिएक्शन को कर सकते हैं और बेंजोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, सही है। तो ये एक रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड की है। ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करें फ्रॉम एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड की। तो लेट से कि आपने लिए एक एसाइल क्लोराइड, सही है, उसके आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H+ और OH नेगेटिव बनेगा। तो यहां से जो Cl नेगेटिव है, ये जो Cl है ये Cl नेगेटिव H+ के साथ HCl बन जाता है और OH जाके इसके साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ ही आप बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन देख सकते हैं जिससे बनता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एनहाइड्राइड बोले तो देखो इस तरीके से दो आपके पास बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, ये हो गई आपके पास, एक हो गया ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये O, फिर ये O सॉरी कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, और ये हो गई भाई आपके पास एक और बेंजीन रिंग हो गई इस तरीके से, सही है। ये है आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब होगा क्या कि इसके अंदर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, वही H+ OH नेगेटिव हमने लिया। अब देखो इसमें से कोई भी ये ऑक्सीजन है, ये ब्रेक करेगा अपना यहाँ से किसी से भी कार्बन से बॉन्ड, मान लीजिए इसने खींचा यहाँ से तो नेगेटिव यहाँ आ गया प्लस। अब ये जो OH नेगेटिव है ये यहाँ जाएगा और ये H+ यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, COOH, और ये बन जाएगा COOH, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होंगे। साथ ही आप जैसे एक और रिएक्शन देखें तो बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड ले सकते हैं, यानी एक तरफ बेंजीन और एक तरफ इथेन कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। तो उसके थ्रू भी बनेगा, तो एक बनेगा बेंजोइक और एक बनेगा इथेनोइक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर बोले तो आपके पास क्या होता है भाई, ईस्टर ग्रुप होता है आपके पास RCOOR-, ठीक है, ये होता है आपके पास ईस्टर। तो हमने लिया पहले इथाइल बेंजोइट लिया, ठीक है, एक ये ग्रुप हो गया, एक हमारे पास इथाइल है, एक बेंजीन है और ये CO हमें बीच में दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक फॉर्म में, तो बेंजोइक एसिड आपको और एक अल्कोहल फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एस्टरिफिकेशन की हमारी रिएक्शन होती है। चलिए आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखिए लोअर मेंबर जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं बट पंजेंट स्मेल होती है, स्मेल अच्छी नहीं होती भाई ये वाली। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हायर मेंबर होंगे तो ओडरलेस हो जाएगा, यानी स्मेल चली जाएगी और वो हो जाएगा आपका वैक्सी सॉलिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट फोर मेंबर आर वाटर मिसिबल ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो भाई जैसे कि मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन, सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ही वाटर का हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से
ये क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो ये मिसिबल हो जाता है वाटर। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये एक डाइमर है, डाइमर बोले तो दो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा वाला है। तो देखो इसका ऑक्सीजन, ये पहले वाले का ऑक्सीजन दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ, और दूसरे वाले का ऑक्सीजन पहले वाले के हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे भी बहुत स्ट्रांग होता है तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम अबव। इवन नंबर वालों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। चलिए देखिए, हमारा जो है सीयूटी का बैच रन कर रहा है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो सीयूटी साइंस के लिए उड़ान बैच है 5000 का है। सही है, इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल और जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपको 5000 में ही मिलते हैं। ऐसे ही आपके पास एक सारथी बैच भी है जिसमें जनरल स्टडी प्लस लैंग्वेज टेस्ट 3000 रुपये का है। सही है, जिसके अंदर सब कुछ मिलेगा। इन बैचेस की इंक्वायरी आप हमारे को इस नंबर पे कॉल करके या वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। भाई ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स, इनके भी सीयूटी बैच हमारे चलते हैं। देखिए, पास्ट जो रिजल्ट अभी हमारा रहा सीयूटी का तो वो बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन हुए। रिद्धि बंसल को 100% स्कॉलरशिप मिली अमेठी यूनिवर्सिटी में। तो आगे बढ़े हम अपने लेक्चर पे। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सही है, OH बॉन्ड का कहने का मतलब है भाई ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही है ना। अब इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूं तो यानी O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो H+ रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा तो इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है। सही है, यहाँ पे पहले हम इसको समझे। तो देखो, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, भाई ये वाटर के साथ रिएक्शन कराई। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड खींच लेगा, H+ क्या होगा, H2 के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसमें जाएगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड खींच लेगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या जो बना हमारा कार्बोक्सिलेट आयन, इसके अंदर रेजोनेंस हो जाती है। यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर है आपकी। सही है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अब भाई एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। अगर बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, अगेन एक और बेस है ले लिया हमने, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट, वाटर, CO2 गैस। सही है, तो ये रिएक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो ये है कि भाई फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। देखिए, दोनों ही H+ रिलीज कर रहे हैं। देखो, तो दोनों में से जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? देखो, जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बना, उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आफ्टर फ्लोरीन। तो अगर आप यहाँ देखो तो कार्बोक्सिलेट में नेगेटिव चार्ज लोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है कहाँ पर, ऑक्सीजन पे। लेकिन अगर फिनॉल के केस में बात करें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के कार्बन पे घूमता है। सही है, तो ज्यादा अच्छे से H+ रिलीज कौन करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करते हैं। अब लेट्स से कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं तो ये एसिडिक कैरेक्टर को और बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, जिससे कि H+ रिलीज करना इजी हो जाएगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो H+ रिलीज करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब देखें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड,
तो देखो हमने लिया, लेट्स से कि भाई 2 इथेनोइक एसिड लिए हमने, सही है। अब वैसे भी इसमें अगर मैं बोलूँ तो COH का ब्रेकिंग कर रहे हैं, CH की ब्रेकिंग बोले तो RCOOH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सही है। तो होगा क्या कि भाई इथेनोइक एसिड हमने लिया तो यहाँ से एक H और एक OH, मतलब कहीं से भी H और एक OH आपस में मिलके H2 बन जाएंगे और यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो जाएगी इथेनोइक एनहाइड्राइड, वाटर का यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, सही है। ऐसे ही आप एस्ट्रिफिकेशन में देख सकते हैं भाई, एस्ट्रिफिकेशन में देखें तो भाई आपने लिया क्या भाई एसिटिक एसिड लिया, सही है, और आपने लिया एल्कोहल। अब एल्कोहल का H और जो एसिडी जो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH आपस में मिलके H2 बनाएंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा ईस्टर, सही है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, सही है। तो ये रिएक्शन है, जैसे बेंजोइक एसिड लिया, इथाइल अल्कोहल लिया तो आपका इथाइल बेंजोएट बन गया, सही है। अब बात करें अगर हम यहाँ पर रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ, तो देखिए PCl5 PCl3 के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा फॉर्म होगा भाई एसाइल क्लोराइड, है ना, एसाइल क्लोराइड भाई आपका RCOCl आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। ये रिएक्शन तो वैसे भी काफी देख ली हमने। रिएक्शन विद अमोनिया अगर आप देखो तो ये रिएक्शन आपको अगेन अमाइंस में भी देखने को मिल जाएगी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, आपका बना अमोनियम बेंजोएट, उसके बाद बेंजामाइड। अगर सिंपल आप चेन लेते हो तो आपको मिलता है एसीटोन, है ना, एसिटिक एसिड लेते हो तो एसिटामाइड मिलता है, सही है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी यहाँ पे थैलिक वाली रहती है। थैलिक एसिड बोले तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन के साथ आपके अटैच है, सही है। तो इससे आपका बनेगा अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट के बाद बन जाएगा आपका थैलामाइड, भाई आपने हीट किया वाटर रिमूवल हुआ। अगेन आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाएगा और आपका बनेगा थैलामाइड, ठीक है। एक थैले जैसा ही ये एक कंपाउंड होता है, सही है, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। चलिए फिर बात करते हैं भाई रिडक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, यानी कि अब देखो अगर हम RCOOH, तो अब ये वाला ग्रुप आप तोड़ रहे हो, ठीक है। तो भाई देखो जैसे कि ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब जैसे ही कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करोगे एजेंट यूज करके तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, सही है। ऐसे आप डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो, भाई आपने लिया सोडियम कार्बोक्सिलेट NaH और COA की फॉर्म में तो आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, ताकि सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाएगा। ऐसे आप हेलोजिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। हेलोजिनेशन करोगे तो अल्फा हेलो एसिड मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे जो हेलोजन है वो अल्फा वाली पोजीशन पे होगा, अल्फा कार्बन जो होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये X जो है आपका क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आगे देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो भाई ये ग्रुप जो है बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों है भाई, इसके अंदर जब कोई भी ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड खींचेगा तो यहाँ से ऑर्थो और पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, सही है। बट आपकी रिएक्शन करानी है इलेक्ट्रोफिलिक से, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आपका मेटा पे, क्योंकि यहीं पे ही थोड़ा बहुत जो चार्ज होगा नेगेटिव वो मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन लविंग, सही है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लेट से आप नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप आपका जुड़ेगा मेटा पे, ठीक है। ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो ब्रोमीन जुड़ेगा आपका मेटा पे, ठीक है। सल्फोनेशन करा रहे हैं तो सल्फोनिक ग्रुप आपका जुड़ेगा मेटा पे और हाइड्रोजन रिमूव होता चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा CUT का बैच चल रहा है जिसके अंदर स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है। जो भी डोमेन आप लेंगे वो सभी डोमेन के सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फ्री मिलेंगे, ठीक है। अगेन मैं एक बार और बता देता हूँ, हमारा CUT साइंस का बैच है उड़ान बैच 5000 का, साथ ही सारथी बैच है जनरल स्टडी लैंग्वेज टेस्ट 3000 का, ठीक है। आप हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन बैचेस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं फ़ोन कॉल करके, और वेबसाइट भी
विजिट आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर खत्म, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अमाइंस के साथ और अमाइंस की बात करेंगे। KP classes dedicated to excellence.